देवेंद्र भाई ने ये गाने में जो अद्भुत एआई का प्रयोग करके और बनाया है वो देख के रोंगटे खड़े हुए मेरे। बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। एआई का इफेक्ट था वो और बहुत ही सॉलिड था वो। बुरहानपुर में गुंजा 2020 दिल्ली का नाम देरतलाई के देवेंद्र मालवीय ने लिखी बॉलीवुड में नई कहानी। फिल्म दुनिया में कुछ कर दिखाने का जुनून अगर सच्चा हो तो गांव की मिट्टी से उठी आवाज भी पूरे देश में गूंज जाती है। ऐसा ही कर दिखाया बुरहानपुर जिले के छोटे से गांव देरतलाई के युवक देवेंद्र मालवीय ने, जिन्होंने बनाई है इंडिया की पहली वन शॉट फिल्म 2020 दिल्ली। बुरहानपुर के निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में निर्माता, निर्देशक और राइटर देवेंद्र मालवीय ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान पत्रकारों से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2020 दिल्ली एक ऐसी फिल्म है जिसे बिना किसी कट या रीटेक के एक ही शॉट में शूट किया गया है, जो भारतीय सिनेमा में एक अनोखा प्रयोग है। देवेंद्र ने बताया कि फिल्म की कहानी दिल्ली की सच्चाई, संघर्ष और इंसानियत के बीच की जंग को दर्शाती है। उनका कहना था कि यह फिल्म उन लोगों को समर्पित है जो सपनों को जीने का हौसला रखते हैं, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हो। इस मौके पर स्थानीय पत्रकारों और फिल्म प्रेमियों के ने देवेंद्र मालवीय ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि देरतलाई जैसे छोटे गांव से बॉलीवुड की इस ऊंचाई तक पहुंचना प्रेरणादायक उदाहरण है। फिल्म 2020 दिल्ली जल्द ही देश भर के सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। देवेंद्र मालवीय का कहना है कि उनका सपना है कि बुरहानपुर की धरती से और भी नए कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए। इस फिल्म को जरूर देखिए। क्या कुछ कहा देवेंद्र मालवीय ने, सुनिए उनकी जुबानी। इस प्रकार की फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे और इस फिल्म से क्या प्रेरित होकर लोग सिनेमाघरों में जाए, इसका उद्देश्य। एक्चुअली बुरहानपुर स्पेशली प्रमोशन के लिए आने के पीछे एक भावनात्मक कारण है, एक इमोशनल रीजन है। क्योंकि मैं यहाँ बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के देरतलाई गांव में ही पैदा हुआ हूँ और मैंने 10th तक की पढ़ाई गांव में ही की। उसके बाद 11th 12th मैंने खंडवा से की। तो इस एरिया से, इस क्षेत्र से मेरा भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है। और ये जब फिल्म पूरे जीवन का निचोड़ है आप कह सकते हैं। मैं बहुत बचपन से एक सपना लेकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ गया था और उसको पूरा करते करते यहाँ तक कि ये बड़ी ही संघर्षमय यात्रा है। और जब ये यात्रा को एक पड़ाव जब आज मिलने जा रहा है तो मैं अपने लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट को शेयर करने आया हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस फिल्म की सफलता ये सिद्ध करेगी, ये साबित करेगी, ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है। ये अचीवमेंट इस क्षेत्र के हर गांव में उस बच्चे की अचीवमेंट होगी। एक किसान के बच्चा जो सोचता है कि मुझे कभी जाकर इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ अचीव करना है, उस गरीब के बच्चे की भी ये अचीवमेंट होगी जो कोई सपना देख रहा है कि किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाकर एक पर्टिकुलर काम में मैं सफलता हासिल करूं। क्योंकि जिस ज़माने में मैं गया था यहाँ सर, उस टाइम तो और भी ज़्यादा दिक्कतें थी। हम लोग आमतौर पर सरकारी स्कूल, हिंदी मीडियम के पढ़े हुए लोग होते हैं और इतने बड़े शहरों में आपको आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और किस तरह से संघर्ष करके अपनी जगह बनाना है, ये हमारे क्षेत्र की मिट्टी की ताकत है ये, जिसकी वजह से मैं आज ये अचीवमेंट कर पाया हूँ। तो ये मेरी अचीवमेंट ना होते हुए पूरे क्षेत्र की अचीवमेंट है। इसलिए मैंने स्पेशली इस फिल्म को अपने क्षेत्र में लगाने की कोशिश की है। और बुरहानपुर, खंडवा और भी जगहों पर जो इस क्षेत्र में बढ़वा वगैरह में ये फिल्म आ रही है ताकि यहाँ के लोग भी देखें। और मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि जब इस तरह की कोई अचीवमेंट हुई और मैं थोड़ा सा नाम हो रहा है मेरा तो मैं अपनी जड़ों को छोड़ दूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जब अचीवमेंट हो रही है तो मैं अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा हूँ। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि इस फिल्म को देखें। इस फिल्म को बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत संघर्ष तो सामना करना पड़ा। और इस मुकाम तक पहुंचने में क्या कुछ अड़चने भी आई? अड़चने तो मैं अनगिनत है। मैं इस फिल्म को जो है लिख रहा था और इसका प्री प्रोडक्शन, जिसकी तैयारी जो बोलते हैं कि हम तैयारी करते हैं, आइडिया को कंसीव करते हैं तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो तैयारी हम 2020 से कर रहे हैं। और 2022 नवंबर में हमने इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद हमने इसमें 2.5 साल तक इस पर VFX किया, क्योंकि ये पहली वन शॉट फिल्म है भारत की। और वन शॉट फिल्म को बनाने का जो मेथड होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। फिल्म की शूट जो है वो 1.5 महीना चली, लेकिन इसकी रिहर्सल के लिए हमने 3.5 महीने तक इसकी रिहर्सल की है। तो होता यह है कि आप है ना 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन तक रिहर्सल करते हो एक दिन के शूट, आधे दिन के शूट के लिए।
और फिर उसको जो है आपको उसके लिए क्या करना होता है कि उस एक्टर को आपको एक दिन के लिए नहीं बुलाना होता, उस एक्टर को आपको पे भी करना होता है एक दिन के शूट के लिए 8 दिन का एक्स्ट्रा, और आपको कैमरा के साथ लोकेशन पर जाते हैं आप और उस पर रिहर्सल करते हैं, ताकि इतने लंबे लंबे टेक जो है 15 मिनट 20 मिनट के जो टेक होते हैं वो मिलते हैं हमको। तो ये मेहनत थी। दूसरी बात, जब ये फिल्म आई तो ये फिल्म जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रताड़ित हिंदू कम्युनिटी है उसके दर्द उसकी वेदना को बाहर लाती है। साथ ही जब सीए के विरोध में जब इनके लिए जब सीए कानून लाया गया, जो कि कम्युनिटी हमारे यहाँ रह रही है और बहुत ही बुरी कंडीशन में है, इनको ये कानून राहत दे सकता था, लेकिन उसको रोकने के लिए जो हिंसा का तांडव हुआ दिल्ली में उसको भी ये दिखाती है। साथ ही इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी कि नमस्ते ट्रंप इवेंट में जब अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ भारत में था, तब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है हमारे देश की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश की गई थी, उस साजिश को भी ये उजागर करती है। तो इस फिल्म में कितने कलाकार टोटल? मैं उस पर आता हूँ, लेकिन संघर्ष की जब बात कर दूं तो इसमें यह हुआ कि जैसे ही मेरी फिल्म का ट्रेलर आया जब सबसे पहले, तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के बड़े नेता और बहुत बड़े वकील है, उन्होंने एक ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मेरी फिल्म को जो है बैन करने की, परमानेंटली बैन करने की मांग की। यूट्यूब पे आपको उनका वो फुटेज मिल जाएगा। इसके बाद शर्जील इमाम जो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है, उसने मेरे खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। उसके साथ महमूद प्राचा, और ऐसे ही 7 पिटीशन मेरे खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में लगी। उसके बाद एक पिटीशन लगी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और मैं 9 महीने से इसकी लीगल बैटल लड़ रहा था। 9 महीने से ज़्यादा, वो साल ही हो जाएगा जनवरी, और आज नवंबर आ गया है। और तमाम तरह की धमकियाँ, तमाम तरह की हेट्रेड, नफरत को झेलकर ये 5 साल के परिश्रम, संघर्ष और त्याग का परिणाम है ये पिक्चर आज आपके सामने है। रही बात इसकी कास्ट की, तो इसमें बड़े अच्छे फेसेस और बहुत ही मजे हुए कलाकार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रिजेंद्र काला जी हैं, जिनको आपने हर दूसरी तीसरी फिल्म में देखते रहते हैं, और अभी तक उनको कॉमेडी करने का मौका मिला था। इस फिल्म में आप उनका गंभीर पहलू भी देखेंगे, सीरियस साइड भी उनकी आप देखेंगे, और बहुत ही अच्छा किरदार है। इसके अलावा समर जयसिंह जी हैं, जिनको आपने दूरदर्शन पे जो सबसे पहला ओम नमः शिवाय जो सीरियल आता था, उसमें भगवान शिव का किरदार किया था उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने गदर में काम किया है, पृथ्वीराज अभी फिल्म आई थी उसमें भी थे वो, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। सिद्धार्थ भारद्वाज, जिनको आपने डेली क्राइम सीरीज़ में देखा होगा। भूपेश सिंह है, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर से मसान और तमाम तरह की फिल्मों में आ चुके हैं। इसके अलावा जो है चेतन शर्मा और आकाशदीप अरोरा, 2 नए लड़के भी इसमें काम कर रहे हैं, और वो दोनों को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि चेतन भूला में काम कर चुके हैं, पगलैट में काम कर चुके हैं। आकाशदीप अरोरा जो है वो आपकी उरी में जो बच्चा ड्रोन बनाकर उड़ाता है, उसका किरदार किया था। तो इस तरह से कास्ट जो है अच्छे कलाकारों को लेकर के, जो कि अपना समय दे पाएँ, अपनी मेहनत दे पाएँ, और इस तरह के नए तरह की फिल्म जो कि 1 शॉट में बन रही है, उसके अंदर अपना 100% दे सके, वैसी कास्ट हमने ली थी, और ये फिल्म उनके साथ में हमने बनाई है। इसके अलावा सेकेंडरी कास्ट में हमने इंदौर के बहुत सारे लोग लिए, और 300 से ज़्यादा इसमें जो कलाकार हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के लोगों को मौका देने की पूरी कोशिश की, और उसमें सफल भी हुए। टेक्नीशियंस भी बहुत सारे मध्य प्रदेश के थे। पूरी फिल्म जो है इंदौर में शूट की हमने, और इंदौर को दिल्ली बनाया। इसमें आपका क्या रोल रहा है, अहम भूमिका क्या है? मैं इस फिल्म का राइटर हूँ, लिखी मैंने है, डायरेक्टर भी मैं हूँ, और इसका गीतकार भी मैं हूँ, और प्रोड्यूसर मेरे बड़े भाई हैं इसमें, नंदकिशोर मालवीय। तो एक तरीके से सब कुछ हम ही लोगों की मेहनत है इसमें कोई भी हमने बॉम्बे का एस्टैब्लिश हाउस को साथ नहीं लिया है, कोई इन्वेस्टर को साथ नहीं लिया है, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस साथ नहीं है। ये हमारा होम प्रोडक्शन है। कितनी उम्मीदें इस पिक्चर से आपको? उम्मीदें तो बहुत है, मुझे उम्मीदें जनता के प्यार से है, और वो प्यार किस तरह कन्वर्ट होगा ये तो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में कर्म करना होता है। और ये है कि ये फिल्म के लिए मैं हमेशा दावा करता हूँ, लोग अक्सर डरते हैं दावा करने में, और ये दावा किसी घमंड से नहीं करता हूँ मैं, कलाकार के विश्वास की तरफ से ये विश्वास बोलता है। वो कलाकार का विश्वास है जो ये कहने के लिए मुझे
ताकत देता है कि ये फिल्म देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये ऐसी थ्रिलर है जो आपको आपकी सीट से चिपका के रखेगी। क्या फिल्म का क्या नाम है? 2020 दिल्ली, 2020 दिल्ली। क्या नाम है सर आपका? मैं देवेंद्र मालवीय, राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर, 2020 दिल्ली।